गलत और दादागिरी, फोन पे धमकी, ये छोड़ूंगा नहीं। वो तो तुम्हें करना है। अब हमारे समझ में ये नहीं आया कि हम करें क्या। जो एनजीओ की ताकत है वो यहाँ भी मैं एनजीओ की ताकत से खड़ा हूँ और अपना वर्क भी एनजीओ की ताकत से ही कर रहा हूँ आज मैं। और नहीं तो अभी जिला प्रभारी जी ने, मैं मानता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो केस सॉल्व कर दिया भाई। शब्द रखना चाहता हूँ, 2017 में हम एक फार्मा जॉब में काम कर रहे थे। उसके साथ साथ एक मित्र ने हमें पत्रकारिता से जोड़ दिया और उसने कहा कि आज के बाद आपकी गाड़ी से कोई पत्रकार का लेबल हटाएगा ही नहीं। बड़ा अच्छा लगा हमें, लेकिन उसके बीच हम काम करते गए। एक इस तरह का एक टॉपिक हमारे सामने आया कि उस टॉपिक को हम सॉल्व करने के लिए प्रयास कर रहे थे। हमारी टीम हमारे साथ थी, लेकिन हमारे संपादक ने उसकी डीलिंग करने के बाद वो चले गए। नेक्स्ट डे हमें उस पर वर्किंग पे जाना था, लेकिन हम आपस में जब हमने मीटिंग में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें मत हाथ डालो। हमने पूछा क्या? एक टीआई रोडवेज का मामला था, मुरादाबाद केस का, और उधर बदायूं का संपादक था हमारा, पंचायत का न्यूज़पेपर था। उनकी डीलिंग हो गई, वो चले गए कि आप जाओगे तो उसमें बिना वजह का आपके साथ केसबाजी हो जाएगी और उपद्रव हो जाएगा। जब हम उस बात की तह तक पहुंच गए तो हमने उस दिन ये संकल्प ले लिया था कि कोई काम करेंगे तो हम अपने कलम का करेंगे, अपनी पावर का काम करेंगे। और उसके बाद, इस संकल्प के बाद, हम 2017 में दिल्ली से हम रजिस्ट्रेशन करा के लाए सर्वजन कल्याण सेवा समिति का। सिर्फ हम 5 लोग जुड़े थे और आज कम से कम 550 लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। हर क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे कुछ डॉक्टर साहब की या कुछ स्टाफ की, कुछ मिलने वालों की, इनकी क्या कमियां रही हैं जो ये यहाँ इधर डेवलपमेंट नहीं हुआ। सर्वजन कल्याण सेवा समिति पिछले 5 साल से लोगों को निःशुल्क सेवा दे रही है। ये सब आप लोग शायद कुछ अनुभव भी कर पाए होंगे। यहाँ किसी भी व्यक्ति के लिए कोई पक्षपात नहीं होता। प्रार्थी हो या वादी हो या प्रतिवादी, किसी के लिए भी प्रयास ये किया जाता है कि उसको न्याय तक पहुंचा दिया जाए। ऐसा ही अनुरोध मैं सभी साथियों से करूंगा कि हम निःशुल्क सेवा देने का प्रयास करें, एक ब्रांड बनाने का प्रयास करें। मैं बार बार ये बात सब लोगों के सामने रखता हूं, और इसीलिए कि अगर आप एक बार ब्रांड बने, आपकी पहचान बनी, तो आप पता नहीं कितने काम आप पोल से कर पाओगे। अभी एक बार सुनने को ये मिला था संगठन बढ़ाने के लिए कि वो सर कोई निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। निःशुल्क सेवा करने के लिए तैयार वो लोग नहीं है जिन लोगों को इसके टेस्ट का पता नहीं, इसके लाभ हानि का पता नहीं है। निःशुल्क सेवा करने का काम क्या है? अगर ट्रस्ट में आप हैं तो ट्रस्ट से किसी को कोई वेतन तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन लोग फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी का उन लोगों को पता चला है। जैसे हमारे राहुल जी हैं, राहुल जी एक बार हमारे पास एक बैंक का प्रार्थना पत्र लेके हमें आए थे। एक बार शायद फेसबुक पे डॉक्टर साहब के यहाँ हमारी कॉन्टेक्ट हुआ था। उसके बाद प्रार्थना पत्र लिया, हमारी टीम गई, डॉक्टर साहब को अच्छा लगा, उन्होंने कहा सर मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आज डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, और उसका लाभ ये है कि समझ लीजिए मान हानि और आर्थिक हानि से कितना इनको प्रोटेक्शन मिला है संस्था के द्वारा। इन सब चीजों को अगर हम लोग जान लेंगे तो हम शायद डिले नहीं करेंगे। उसके बाद क्या पेपर वर्क आता है। अभी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में कम से कम 4-6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किसी भी व्यक्ति को कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्टेक्ट करिए, एक दूसरे से संपर्क बना कर रखिए, अपने पदाधिकारी को, संगठन मंत्री को बात करिए, अपने ब्लॉक के अध्यक्ष को बात करिए, अपनी तहसील के अध्यक्ष को बात करिए, लेकिन मेंटेन रखिए। ये नहीं कि आप अगर कुछ योगदान संस्था को नहीं दे रहे हैं तो समय का योगदान मांगा है संस्था ने और कुछ नहीं मांगा। अगर 24 घंटे में आप 2 घंटे भी वर्किंग करेंगे संस्था के लिए तो संस्था आज कहां से कहां जाएगी ये आप आकलन नहीं कर सकते। आप इतने बैकग्राउंड या हम इतने बैकग्राउंड के नहीं है कि हम एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ लें, लेकिन मैं ये विश्वास ये दिलाता हूं आपको, अगर आप लोगों ने यहाँ कदम से कदम मिला के रखा तो एमपी एमएलए पीछे रह जाएंगे तुरंत। अगर तुम्हारी बात न सुनी गई तो किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। तो मेरा ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको लेके थोड़ा डीपली चलें।
ये समझ के रखें, अपने माइंडली मेकअप रखें, तैयार रखें कि हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं और संस्था को हमने समय देना है। ऐसा नहीं कि समय देंगे आप वहां कार्यालय पे जाके ही देंगे, मेंटेन करेंगे। अगर 1 घंटा या 2 घंटे का अपने घर पे भी समय निकालेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगे, वो भी लिंक जगेगा आपका। आज तुम कनेक्टिविटी खत्म कर दीजिए, सब कुछ डंप हो जाएगा, लेकिन कनेक्टिविटी जगा के रखिए। मनोज जी को शायद कुछ कम लोग जानते हो हमारे साथ के, अगर मनोज जी कांटेक्ट करके रखेंगे तो सब लोग जानेंगे। आज बहुत लोग ऐसे हैं, कन्हैया जी हैं, बहुत समय से साथ दे रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत समय से दे रहे हैं, लेकिन शायद ही चंद लोग जानते होंगे हमें। तो ऐसा नहीं चाहिए भैया, ऐसे काम करने से क्या लाभ है हमें? एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाइए और मेंटेन करिए। कम से कम आपका दायित्व ये है कि अगर हम तहसील पे बैठे हैं तो तहसील में हमारे कितने गांव हैं, कितना हमारा क्षेत्र है, तहसील में क्या हो रहा है। कहीं मोटी मोटी चलते हुए अगर कहीं जाओगे ना, अटकलें आपको हर जगह मिलेंगी, हरियाती लोग परेशान मिलेंगे, लेकिन उसके निस्तारण करने के सोचने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ये काम हम लोगों को करना है, हमने किसी को घर जाकर नहीं पता करना, हमने तो तलाशनी है। प्रॉब्लम अपने आप आएंगी, एक दिन पता लगेगा ना कि डॉक्टर साहब ये काम कर रहे हैं, तो कहीं का भी आएगा, डॉक्टर साहब मेरा ये काम करा दो, तो क्या काम कराने में दिक्कत रहेगी? कराएंगे तब आपका परिचय होगा। अगर आप तहसील स्तर का अधिकारी, हमारा एसएचओ का सामना करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए एसएचओ को। अगर को तुम्हारा काम ना करेगा तो यूं कहते ना, भैया क्या कहते गए थे आप यहाँ। लेकिन कम से कम अपना पहचान बनाओ, बोलने का तरीका सीखो। आज हम परिवार में खड़े हैं, आज हम बोलने में यहाँ झिझक कर रहे हैं, तो क्या बात सामने क्या करेंगे, सामने क्या बोल पाएंगे? हम यहाँ दिक्कत कर रहे हैं बोलने में। आज हमें 7 साल हो गए बोलते हुए। अभी मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि सामने खड़े होकर किसी का जवाब दे दे, 1-2 व्यक्ति को छोड़ के। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिपरेशन करनी है, अपनी तैयारी करनी है, स्पीच देने की, बोलने की, सामने वाले के जवाब पुटअप करने की। हमारा माइंड वैसे ही चलेगा जैसे हम काम करेंगे। सामने वाला जवाब मांगेगा तो उससे एडवांस अगर हमने जवाब न दिया तो हमारा काम करने का नतीजा ही कुछ नहीं है, देखा जीरो है हम लोग। तो अपने आप को प्रिपेयर करिए, अगर हमें काम करना है तब। काम नहीं करना तो बैठने से क्या लाभ है, बिना वजह समय वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ बनना है तो कुछ करने के लिए होमवर्क बहुत जरूरी है। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारा काम कहीं नहीं दिखेगा। वर्ष कोरोना के दोनों वर्ष हमारी विजिलेंस टीम ने क्षेत्र में काम किया है। ऐसे नहीं, लोग प्रोटोकॉल होता है, सभी व्यक्तियों के लिए होता है, किसी अधिकारी का भी प्रोटोकॉल है हमारे लिए, और हम अपने लिए भी है कि हम न कहीं इन्फेक्टिव हो जाए, किसी कोई इन्फेक्शन हमें न लग जाए। लेकिन हमारे कम से कम 80-90% साथी जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, तो हमें तो अलर्ट रहना चाहिए। हमारी अगर कहीं आवश्यकता पड़ रही है तो हम तो वैसे भी सावधान रहेंगे। एक व्यक्ति अननोन है, स्वास्थ्य सेवाओं से अपरिचित है, एक व्यक्ति परिचित है, तो वो तो अपना प्रोटोकॉल खुद तैयार कर लेगा ना। तो हम लोगों के लिए क्या है कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसीलिए हमें अपना होमवर्क पूरा करना है। हमने पूरे लॉकडाउन 2 साल हमने वर्क किया है, और उस वर्क का रिकॉर्ड हमारे पास ये है। कम से कम हमारी संस्था ने 50-60 लाख रुपए लोगों के वापस करा दिए हैं निःशुल्क। कि आप लोग इस तरह आप भी वर्किंग करें और अपना डाटा कलेक्ट करते रखें। अब हमारा संगठन का मतलब आता है, होता है हमारा वर्किंग एरिया, इधर का राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी। लेफ्ट हैंड का मतलब है हमने किसी का हाथ पकड़ रखा है, लेफ्ट हैंड का मतलब है हमारे साथ कोई काम कर रहा है। तो हमें तहसील के लोगों को भी मोटिवेट करना है और अपना मोटिवेशन डिस्ट्रिक्ट से भी लेना है। इन सब चीजों को लेके आप ब्लॉक स्तर तक जाएंगे कि संगठन क्या है, संगठन को हम कैसे बढ़ाएं, संगठन में क्या योगदान दे सकते। संगठन हम सबका एक ऐसा प्रारूप है जिसके माध्यम से हम बड़ा से बड़ा कार्य कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, मैं चाहूँ अकेला किसी कार्य कर सकता हूँ, नहीं कर पाऊँ। और यदि हम संगठन के साथ हैं तो कुछ भी है, कहीं से कहीं तक हम कुछ भी इस कार्य को सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर कदम से कदम मिलाकर पूर्ण विश्वास के साथ संगठन में कार्य करते रहें, और भविष्य में हमारे किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई आपत्ति नहीं आने वाली है। तो संपूर्ण विश्वास के साथ, पूरे प्रयास के साथ आप संगठन में योगदान दें, इसकी शाखा को बढ़ाएं, मजबूत करें। इसी के साथ मैं अपनी बात बढ़ाऊंगी। तो सभी बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो
तो आपको सचिव साहब नंबर देंगे और ग्रुप में सब लोग शामिल हो जाएंगे। किसी भी तरह की परेशानी अगर क्षेत्र में होती है तो वो आपकी पर्सनली भी हल होगी, और अगर आप क्षेत्र में सामाजिक कार्य करोगे तो बहुत जल्दी नाम होगा। ये क्षेत्र में अगर आप लोगों ने एक भी काम अगर अच्छा कर दिया तो काफ़ी जगह आपका नाम भी होगा और आपके एनजीओ का नाम भी होगा। एनजीओ कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है आदमी का आपकी परफॉर्म अपना काम। अगर आप हम लोग थोड़ा लगन से कार्य करेंगे तभी तो कुछ अच्छा भी लगेगा, नहीं तो झुंडू क्या पता नहीं लोग वहाँ कहाँ जुड़ जाते हैं, पता कुछ लगता नहीं भाई क्या हो रहा है कैसे हो रहा। तो थोड़ा सा लगन से आप इस तरफ और दादागिरी, फोन पे धमकी, ये छोड़ूंगा नहीं, वो तो तुम्हें करना है। अब हमारे समझ में ये नहीं आया कि हम करें क्या। लेकिन देखने भूल गए कि यार ये मैं बड़ी लकड़ी वाला सिस्टम हो गया। अब यहाँ से हम तुरंत एकदम गए घर। अब थोड़ी देर मैडम हमारी कहती है कि क्या बात हो गई। मैंने यार एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। बोली आई बेचारी। हम मेरे ध्यान आए सचिव साहब की तरफ। इस सर्जन कल्याण सेवा समिति के जो मुखिया हैं, हमने इनके सामने अपना प्रकरण किया। इन्होंने कहा अभी 2 मिनट रुको। अब इन्होंने जिला प्रभारी जी को फोन कर, जिला प्रभारी जी ने, मैं मानता हूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो केस सॉल्व कर दिया भाई। और दबंग के साथ जो वकील ये कह रहा था कि उतना जो है मैं तो मानूंगा नहीं, और वही ना तो मेरे पास अब तक कोई कॉल आई, ना मेरे पास कोई धमकी वाली कोई बात आई मेरे सामने। जिला प्रभारी जी ने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, वो हमारे जिला प्रभारी जी बता। तुम्हारा ही आज मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, नहीं तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बंद कराने की भी कोशिश की, हॉस्पिटल ही बंद करा दिया था मेरा, और मेरे खुद पुलिस खा के ले गई थी मुझे। ठीक है, आज जो एनजीओ की ताकत है वो यहाँ भी मैं एनजीओ की ताकत से खड़ा हूँ, और अपना वर्क भी एनजीओ की ताकत से ही कर रहा हूँ आज मैं। और नहीं तो अभी कल परसों भी पुलिस आई थी, आके चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी ये ताकत है कि मैं भी नहीं समझ पाया था 2016-17 से लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी आके वो समझ में आया कि हाँ क्या है NGO। जब अपने ऊपर दिखता है, जब भी आदमी संघर्ष करता है, जब अपने ऊपर दिखता है, दूसरे के लिए तो क्या करेगा कोई। तो जब मैं अपना आप को देखा तो तभी मेरे समझ में आया कि हाँ क्या है NGO। एक दिक्कत आ गई थी, मेरी रास्ते में प्रॉब्लम आ गई थी। वो रास्ते में खजर गैस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इधर अभी सर जी को फोन करा, इन्होंने मेरी सोल्यूशन करा। बल्कि सोल्यूशन इतना हो गया, मतलब आदमी का लाठी का सहारा ही बहुत है। आदमी वहां तक आओ ना, लाठी का सहारा बहुत है। खाली कहीं से फोन पर बात होता है, अगर मैं शांति में जाऊँ थी। फिर उसका इनके थ्रू मैंने आता पुलिस चौकी वहाँ कहीं नहीं गया, इनके थ्रू मैं आज वहाँ भी चला गया। आज मेरी हिम्मत ही बन गई इसी एनजीओ के थ्रू को नाम को। इन्होंने मेरा सहारा इतना बना दिया। सर्वजन कल्याण सेवा समिति से तहसील बिजनौर से कन्हैया कुमार सेक्रेटरी जी। एनजीओ से इतना लाभ है हमें, इतना लाभ है कि छोटे छोटे काम भी हमारे फ़ोन पे ही हो जाते हैं। अभी सर जी को मैंने मीटिंग में बुलाया था 2020 के लगभग, 20 कोरोना काल से पहले। उसमें एक मसला था एक मकान के लिए। उस मकान में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो सर जी वहाँ पे मुआयना करने गए और उनसे जो ना सारी दिक्कतें उनसे पता करी। पता करने के बाद उसको निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष निकालने के बाद उस व्यक्ति को संतुष्टि दी, वह संतुष्ट हो गया। और इसमें जो ना हमारा मान गांव के अंदर भी मान बढ़ा इस एनजीओ के द्वारा। इसी के साथ में अपनी वाणी को मान